और में जब राजा अकबर आ रहे थे अपने सिंहासन की तरफ, तो सभी लोगों ने अपनी गर्दनें नीचे की थी, सब लोगों ने, जितने भी राजा थे। लेकिन राजा नागपाल जो थे वो खड़े रहे, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी जो गर्दन है, सर है, उसको डाउन नहीं किया। तो अकबर को उनके जब जो शुभचिंतक थे साथ के, उन्होंने बताया कि एक राजा आपके सामने नहीं झुका। अकबर बादशाह ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन एक और जगह समारोह था, वहाँ पे खिड़की का आयोजन किया गया। हर एक राजा को उस खिड़की से पास होके जाना था। कहाँ से? उस खिड़की से पास। सामने अकबर बादशाह था। अब ऐसा सिस्टम रचा गया कि हर एक को पहले अपना सर, फिर धड़ और फिर पैर निकालने थे, क्योंकि सामने कौन था? अकबर बादशाह। कोई पैर तो निकाल नहीं सकता था। तो हर एक राजा ने वैसे वैसे ऐसे झुक के खिड़की को पार किया और राजा को नतमस्तक करते हुए अपने गद्दी पे बैठे। जब राजा नागपाल की बारी आई, इन्होंने पहले पैर निकाले, फिर अपनी टांगे और फिर धड़ और फिर जो अपना ये था फेस था, फिर से खड़ा करते हुए अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि ऐसी क्या वजह कि आप मेरे सामने नहीं झुके? सारे राजा मेरे सामने झुकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने इष्ट देव वासुकी नाग के पास झुकता हूँ। फिर इसी तरह से एक लंबी कहानी है ये। इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने वो जो मतलब इष्ट देव से उनकी जो आस्था थी उसको उन्होंने मन में रखा और रात में घर गए, परेशान हुए, क्योंकि अकबर ने एक दिन डिसाइड किया, अकबर बादशाह ने, कि इस दिन वो नाग पंचमी, ऋषि पंचमी का दिन था, कि इस दिन तुम मुझे उनकी कोई चमत्कार दिखाओगे तो ठीक है, नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? जब उसके बाद वो दिन आया, अभी दिन से पहले ही जो ये थे नागपाल, ये तो आम मनुष्य थे, जब इनको रात को सपना आया, वासुकी नाग ने बोला केसरी रंग का साफा लगा के जाना, तो कोई फिक्र नहीं। फिर भी ये डरे सहमे हुए गए। लेकिन जब ये गए, जब सिंहासन पे गए और वो वक्त जो निर्धारित था वो वक्त आया, तो सारे हंसने लगे, कुछ दर्शन हुए नहीं। तो अचानक क्या हुआ? शेषनाग रूप प्रकट हो गया और राजा का सिंहासन हिलने लगा। जब राजा का सिंहासन हिलने लगा, अकबर बादशाह ने अपना मुकुट रखा, उनके चरणों में गए और बोला क्षमा कर दो। इस प्रकार से वासुकी नाग की शक्ति को दिल्ली में उन्होंने प्रकाशित किया। दिल्ली में दर्शन हुए, सब लोग जो सभा में बैठे थे सब नतमस्तक हो गए। फिर राजा नागपाल को खुशी हुई, अपने इष्ट देव में जो आस्था थी वो और ज्यादा बढ़ गई। और वो जब भद्रवा आए तो उन्होंने उस दिन एक आयोजन किया, अपनी प्रजा के सामने ये फैसला किया कि इस दिन हम मेले का आयोजन करेंगे। अभी भी ऋषि पंचमी के दिन वो 3 दिन का मेला जो है, मेला पट लगता है भद्रवा में, खखल महला में वो मेला पट होता है। और उसी मेला पट से वासुकी नाग का जो यहाँ भद्रवा में विस्तार है, कैलाश कुंड की यात्रा जाती, वो भी हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है। उसी के साथ एक पहाड़ी पे आशापति ग्लेशियर है जिसे सोनमाई के नाम से जाना जाता है। अब हमने हेरिटेज को बचाना है। वर्ल्ड हेरिटेज डे क्यों मनाया जाता है? हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। उनको क्या किया जाए? प्रिजर्व। क्योंकि जब भी आप किले में जाओगे, आपके मन में भी क्यूरियोसिटी होगी, ये कब बना होगा, कैसे बनाया होगा, किसने बनाया होगा। आप जब भी किसी मूर्ति को देखोगे तो आपको मन में विचार आएगा कि ये मूर्ति की निकाशी किसने की होगी। अगर आपको कभी मौका मिलेगा कैलाश जाने का, आप कैलाश जाना, वहां पे एक पत्थर को सांच के एक शिवलिंग को बनाया गया है और वो पत्थर कहीं अलग से नहीं लाया, उसी पत्थर में से पत्थर को तराशा है और लिंग बनाया, उस पर बराबर स्नेक बनाए। तो ये कला है, इन चीज़ों को बचाना है। आप अपने लेवल पे जहाँ जहाँ जा सको इन कल्चरल हेरिटेज को बचाओ। यही हमारा आज का जो सेमिनार है इसी से रिगार्डिंग है। अब मैं दावत दूंगा प्रियांशु राज को कि वो आपके सामने कुछ विचार करें। My name is Priyanshu Raj from class 10. Today we are here on this great occasion of World Heritage Day, so I would like to say some lines. Bhadra fought to jail to become a peace sovereign. Once it used to host the dreaded militants, but now Bhadra fought jail is going to be a tourist attraction. Thanks to the government decision to shift the heritage to Jammu jail and restore the glory of the ancient fort to attract the tourists to this scenic place. Built in 1733 by Maharaja Pahar Chand, the fort was converted into a jail in 1909 to host the freedom fighters. After 88 years that the JNK government had decided to restore this heritage monument. Bhadra is the home consequence of the Chief Minister Ghulam Nabi Azad, and it has received honor support from the state government for putting it on the tourist map. Giving it splendid natural beauty resembling Kashmir, we are opening new travelling routes which will be an order attraction for the tourists visiting Bhadrava, said Parvez. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
नमस्कार, मेरा नाम स्मृति शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं आज आपके समक्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे के ऊपर स्वर्ण बाइन के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। स्वर्ण बावली कैलाश पर्वत के आशापति चोटी में स्थित है, जो भद्रवा कस्बे में स्थित है। ये चश्मा सोने से बना हुआ है, जिसका भद्रवा के लोगों के लिए एक धार्मिक महत्व है। अक्टूबर और नवंबर के शरद वाले नवरात्रों में लोग इस बाइन के ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। पूर्वजों के अनुसार कहा जाता है कि इस चश्मे का नाम स्वर्ण बाई तब रखा गया था जब एक पादा परिवार की एक बूढ़ी औरत यहाँ पर एक दिन पानी पीने के लिए तथा खाने बनाने के लिए पानी लाने जाती थी। एक दिन जब उस बूढ़ी औरत की बहू पानी लाने गई तो वह सोने की ईंटों को देखकर हैरान हो गई। एक अंग्रेज आदमी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इन ईंटों को निकालने का काम शुरू किया, परंतु जब वे इस काम को करने लगे तो वहां पर सांप निकले। सोने की ईंटों को देखकर हैरान हो गई। एक अंग्रेज आदमी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इन ईंटों को निकालने का काम शुरू किया, परंतु जब वे इस काम को करने लगे तो वहां पर सांप निकलने लगे और वहां पर वो बाई बर्फ से ढक गई। आज तक कोई भी इस बाई के रहस्य के बारे में नहीं जान पाया। धन्यवाद। All present over here today, Devanshu Bhagat of class 10 is here in the great occasion of World Heritage Day to tell you something about Swaran Bavli, also called as Golden Spring. Situated at the bottom of Ashapati Peak of Kailash mountain range on western side of Bhadarwa town, a spring bowl made up of gold has religious importance for people of Bhadarwa. On the first Sharad following Navratras, in the month of October-November, people take a dip in the Lady of Pada family would fetch water every day for drinking. When the young lady reached the spring, she was surprised to see that it was made up of huge golden bricks. An Englishman had also tried to dig the bowl with the help of a large contingent of labor, but the task could not be accomplished because serpents one after another started coming out from under the snow sheet, and before the greedy man could understand as to what was happening, a gigantic landslide occurred, turning the bowl place into a big heap of snow. Since then, nobody ever tried to go for the misadventure, and the secret of the golden bowl remained buried forever. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.